हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके ट्यूशन सरकारी जॉब अलर्ट में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आपका जो रेलवे ग्रुप डी है, आरआरबी ग्रुप डी, उसकी सैलरी जो है प्रेजेंट टाइम में कितनी है और 2026 में कितनी हो जाएगी। मैं 26 की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है 2026 में देखना आपका 8th पे कमीशन लग जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाती है। हर 10 साल के लगभग आपका जो है पे कमीशन बढ़ता रहता है, उसी हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है। इससे पहले आपका 2016 में देखिए पे कमीशन बढ़ा था, 7th पे कमीशन आया था, जिसकी वजह से आपकी सैलरी जो है 1800 आपकी ग्रेड पे हो गई थी। ठीक है, 1800 ग्रेड पे हुई थी और आपकी जो बेसिक सैलरी बनी थी वो 18,000 रुपये बनी थी, जो कि अभी तक मिलती आ रही है 2016 से। अभी 24 चल रहा है। अभी भी कोई लड़का अगर ज्वाइन करता है रेलवे ग्रुप डी में, उसकी बेसिक सैलरी जो है लेवल 1 के हिसाब से 18,000 रुपये बनती है जा करके। ठीक है, बेसिक की बात हो रही है, ग्रॉस की नहीं बात हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए आपका जो है 2026 में फिर से आपका 8th पे कमीशन आएगा, तो आपकी सैलरी जो है वो कितनी इंक्रीमेंट हो जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहे। ये वीडियो देखिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और मोटिवेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, आपको मोटिवेट करेगा ये वीडियो। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रुप डी में बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी में वही बच्चे सिलेक्शन पाते हैं जिन्होंने हाई स्कूल कर रखा होता है या ITI कर रखा होता है, या फिर इससे ऊपर की जो भी डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है, वही बच्चे इसको फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो रेलवे के सबसे छोटे तबके की ये नौकरी होती है, लेकिन इसमें सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है, रेलवे की ओर से फैसिलिटी भी आपको बहुत अच्छी खासी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर रेलवे की बात करें 2024 में, तो बेसिक पे जो है आपका मिलता कितना है, 18,000 रुपये आपका बेसिक पे मिलता है 2024 में। ठीक है, लेकिन 2026 में ही आपका बेसिक पे जो है 34,560 रुपये के अप्रॉक्स पहुँच जाएगा, क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है आपका जो फिटमेंट फैक्टर होता है उसके हिसाब से आपका पे कमीशन बढ़ता है, और 8th पे कमीशन 2026 में लागू हो जाएगा 1 जनवरी से। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि लागू हो जाएगा, इसलिए चांसेस हैं क्योंकि आपको पता है कि जो आपका पे कमीशन होता है तो ये हर 10 साल में इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, तो जैसे कि 2016 में आपका बढ़ा था। ठीक है, उस समय आपकी 2016 में जब आपकी सैलरी बढ़ी थी उस समय आपकी 1800 ग्रेड पे बनी थी जा करके। इससे पहले 2006 में आपका इंक्रीमेंट हुआ था, जब आपका 2006 में जो पे कमीशन बढ़ा था, सिक्स पे कमीशन आया था, उसमें आपका देखिए केवल और केवल 7,000 रुपये सैलरी थी। आप पुरानी लिस्ट वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, 7,000 रुपये पहले आपकी बेसिक सैलरी बनती थी ग्रुप डी वालों के लिए। 2016 के बाद आपकी बेसिक पे जो है 18,000 रुपये बनने लगी थी, और 2026 में आपकी बेसिक पे है वो बनेगी जाके लगभग 34,000 रुपये। ठीक है, 34,560 रुपये समथिंग आपकी बनेगी। ठीक है, तो इतनी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी आपकी। इतनी सैलरी तो आपको प्रेजेंट टाइम में ग्रॉस सैलरी मिलती है जब आपका DA वगैरह सब कुछ मिलाते हैं। तो अब देखिए अगर आपका बेसिक सैलरी 2024 में अगर 34,000 के समथिंग होगी, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो आपकी आरआरबी जो जेई होता है उसके बराबर हो जाएगी। हाँ, ये अलग बात है कि जो जेई वगैरह होंगे उनकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो अप्रॉक्स 60,000 के ऊपर बनेगी। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। 2006 में आपकी 7,000 बेसिक पे थी, 2018 में आपकी 2016 में आपकी 18,000 हुई, और 2026 में आपकी समथिंग लगभग आपका मान कर चलिए 34,000 रुपये हो जाएगी। अगर इसके हिसाब से देखते हैं, कंपैरिजन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखिए अभी केवल अलाउंसेस के हिसाब से अगर देखें तो मैंने केवल 3 ही चीज़ रखी हैं। वैसे तो आपको रेलवे में बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह होता है, ड्रेस अलाउंस होता है, तो ये सब चीज़ें मैंने नहीं जोड़ी है। हर साल आपको 5,000 रुपये तो केवल ड्रेस अलाउंस होता है, और उसके बाद बोनस वगैरह जो मिलता है वो अलग सी की चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत सी चीज़ें भी इसमें डिडक्ट कर रखी, जोड़ी नहीं है। ठीक है, तो उसके बावजूद भी देखिए अगर आप बेसिक पे के हिसाब से देखते हैं तो आपकी जो सैलरी है 2024 में बेसिक पे आपका 18,000 रुपये है। अगर DA की बात करें तो अप्रॉक्स आपका 50% 2018 में है, 2024 में है, तो वो 9,000 रुपये आपका बनता है। और अगर HRA की बात करें तो HRA देखिए 3 कैटेगरी में देते हैं। ठीक है, X, Y और Z के हिसाब से 10%, 20% और 30%। उसके हिसाब से अगर हम 30% भी लेते हैं तो आपका 5,400 रुपये बनता है जा करके। ये टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है जा करके 32,400 रुपये। और DA वगैरह और भी चीज़ें ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह मिला देंगे तो फिर और भी ज़्यादा आपकी सैलरी बन जाएगी। मैं लेकिन इतनी ही लेकर चलता हूँ कि आपकी मान कर चलिए 32,000 रुपये आपकी सैलरी आती है, कट पीट करके आपका 28-29,000 रुपये आती है सैलरी। ठीक है, लेकिन 2026 में अगर बात करें तो ये सैलरी आपकी बढ़कर कोई हो जाएगी बेसिक पे केवल आपकी 34,560 रुपये। जितनी आपकी यहाँ पर सैलरी थी ग्रॉस सैलरी, उतनी आपकी केवल बेसिक
पे हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अगर डीए की बात करें, अगर 50% लेकर के चलते हैं उस समय तक तो लगभग आपका 60% डीए पहुँच जाएगा। अगर 50% लेकर के भी चलते हैं तो आपका 17,280 रुपये समथिंग आपका केवल और केवल डीए बनेगा, जो आपकी बेसिक पे के बराबर है प्रेजेंट टाइम में 2024 के, ठीक है। तो इतना आपका केवल और केवल डीए बन जाएगा। और इसके बाद अगर एचआरए की बात करें, लगभग आपका अगर 30% के हिसाब से लेते हैं तो 10,000 के ऊपर आपका एचआरए बनेगा, जो आपकी सैलरी लगभग 62,000 रुपये बनेगी। इतनी सैलरी जो है प्रेजेंट टाइम में जेई को मिलती है, जो आपका लेवल 6 में होकर जाता है। जेई जो पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक वगैरह करके पहुंचते हैं बच्चे, ठीक है। आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर जो बनते हैं, उनकी सैलरी लगभग 60 से 70,000 रुपये बनती है। उनके बराबर आपकी 2026 में सैलरी हो जाएगी। अब ये वीडियो अगर देखकर आपको मोटिवेशन आता है कि नहीं, आपको ग्रुप डी में या फिर रेलवे की किसी न किसी वैकेंसी में 2024 में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेहनत करनी होगी। और अभी 2 मंथ बाद आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है 40 दिनों के बाद नेट आपके एलपी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे नवंबर से, और उसके बाद आपके लगातार एग्ज़ाम चलेंगे। एलपी का होगा, फिर इसके बाद आपका आरपीएफएसआई का होगा, फिर जूनियर इंजीनियर जेई का होगा, सीबीटी 1 का, फिर इसका टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का भी होगा। तो सभी एग्ज़ाम आपके 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको मेहनत करनी होगी अच्छे से। और इसके बाद देखिए, आपको बता दूँ 2024 की जो वैकेंसी है ग्रुप डी की, तो ये भी आ रही है, ठीक है। 2024 में वैकेंसी आनी है, ठीक है। ग्रुप डी की लगभग आपकी 50,000 तो वैकेंसी आनी ही आनी है। तो आप लोग मेहनत करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो बेनिफिट मिलने वाला है वो आईटीआई वालों को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वैकेंसियाँ आईटीआई से ज़्यादा होंगी, ठीक है। और ठीक है, तो इस तरह से 10th वालों को थोड़ी कम वैकेंसियाँ मिलेंगी, लेकिन उनका भी ठीक ठाक मिलेगा वैकेंसी, ठीक है। और जिनके पास, जिन्होंने आईटीआई करने के बाद अपना अप्रेंटिसशिप कर रखा है रेलवे वगैरह से, तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। वो अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं और पेपर देते हैं, ठीक है, और मिनिमम नंबर भी लाते हैं तो भी उनका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। पिछली बार की तरह देखा जाए तो 20-20, 25-25 नंबर जो जिन बच्चों ने 100 में से लाए थे, उनके नॉर्मलाइज होकर के 30 से 40 हुए और उनका सिलेक्शन हो भी गया था, ठीक है। तो पिछली बार का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सैलरी मैंने बता दी। आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी देखिए, आपकी वो भी आने वाली, वैकेंसी भी आने वाली। हो सकता है अक्टूबर के लास्ट तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाए और फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।